नमस्कार। दिन भर की खबरों को लेकर मैं अलका सहारा हरियाणा के खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो चलिए खबरों को विस्तार से जानने से पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। रक्त का नहीं है अन्य कोई विकल्प, कहा सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल बिरला ने। ज्योति क्लिनिक पर हुआ रक्तदान शिविर का आयोजन। पीजीआईएमएस न्यूरोसर्जरी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर गोपाल कृष्ण को मिला बेस्ट रिसर्च अवार्ड। प्रदेश के हर जिले में खुलेंगे मेडिकल कॉलेज, कहा पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर ने। जल्द होगी हजारों चिकित्सकों की भर्ती। बेहतर कार्य करने वाले सिविल अस्पताल के स्टाफ को किया गया सम्मानित। रोहतक प्रॉपर्टी डीलर्स एंड एडवाइजर्स एसोसिएशन की बैठक में उठी हाउस टैक्स भरने की अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग। टैक्स लेने में भी पूरी तरह विफल रहा नगर निगम, कहा एडवोकेट रमेश खुराना ने। सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल बिरला ने कहा है कि रक्त का कोई विकल्प नहीं है। एक व्यक्ति के द्वारा किया गया रक्तदान दूसरे व्यक्ति के जीवन को बचा सकता है। डॉक्टर बिरला आज स्थानीय सुनारिया चौक पर स्थित ज्योति क्लिनिक व सिद्धि विनायक सेवा संस्थान द्वारा आयोजित 25वें रक्तदान शिविर व हेल्थ चेकअप कैंप का उद्घाटन करने के उपरांत मीडिया कर्मियों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि रक्त की आवश्यकता दुनिया भर में बढ़ रही है, इसलिए समय समय पर स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देने की अपील की जाती रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि रक्तदान करने से स्वस्थ व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि विज्ञान ने साबित किया है कि रक्तदान करना आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है और आपके द्वारा दान किए गए रक्त की मात्रा कम समय में आपके शरीर में पुनः उत्पन्न हो जाती है। आज सिद्धि विनायक सेवा संस्थान एवं ज्योति क्लिनिक की तरफ से ब्लड कैंप का आयोजन किया गया था, जिसके चलते आज सैकड़ों की संख्या में रक्तदाता हमारे कैंप में आ रहे हैं। और इसके साथ ही आज हमने साथ में फ्री हेल्थ चेकअप और ऑर्गेनाइज किया था, क्योंकि ये जो हमारी नया मैडम है ना, इनका 6 महीने के अंदर 25 रक्तदान कैंप का इन्होंने आयोजन कर दिया है। 6 महीने के अंदर 25 रक्त कैंप। एक स्त्री होने के नाते मैं यही कह सकता हूँ कि शायद ही कोई स्त्री ऐसी होगी जो 6 महीने के अंदर 25 रक्तदान कैंप लगा चुकी होगी। आज से पहले मेरे को सुनने में नहीं आया किसी स्त्री ने इतने कैंप लगाए हैं। और इनका मोटो यही है कि 2022 के अंदर यानी कि 1 साल के अंदर मैं अपने 50 रक्तदान कैंप आयोजित कर सकूं। तो इसके लिए मैंने भी इनके साथ साथ मिलने का प्रयास किया। इनकी सोच मेरे को बहुत अच्छी लगी। मैंने भी इनके चलते यही सोचा कि साथ में क्यों ना कि भैया कि स्त्री इतना करे तो हम भी साथ साथ कुछ कर सकें अपनी तरफ से। आज सिद्धि विनायक सेवा संस्थान द्वारा 25वां ब्लड कैंप लगाया जा रहा है, जिसमें युवा बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। जय रक्तदाता, वंदे मातरम। पीजीआईएमएस का न्यूरोसर्जरी विभाग चिकित्सा जगत की सभी अत्याधुनिक मशीनों के साथ मरीजों की सर्जरी कर रहा है, जिसका परिणाम है कि आज न्यूरोसर्जरी विभाग में हरियाणा ही नहीं बल्कि आसपास के प्रदेश के मरीज भी यहां सर्जरी करवाने के लिए आ रहे हैं। ये कहना है पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर अनीता सक्सेना का। वे बुधवार को न्यूरोसर्जरी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर गोपाल कृष्ण को मिले बेस्ट रिसर्च अवार्ड के लिए सम्मानित कर रही थी। कुलपति डॉक्टर अनीता सक्सेना ने कहा कि वे न्यूरोसर्जरी विभाग में चिकित्सा जगत की अत्याधुनिक मशीनें उपलब्ध करवाने के लिए हरियाणा सरकार का तहे दिल से धन्यवाद करती हैं, जिसकी वजह से बाहर के अस्पतालों में 5 से 10 लाख रुपए में होने वाली सर्जरी यहां मात्र 10,000 रुपए में हो रही है। इसके लिए विभागाध्यक्ष डॉक्टर ईश्वर और उनकी टीम को बधाई दी। न्यूरो एंडोस्कोपिक सोसाइटी ऑफ इंडिया है, उनकी एक एनुअल कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें से हरियाणा के न्यूरो एंडोस्कोपिक सर्जन हैं वो पंजाब और जो पूरे प्रदेश के पूरे राष्ट्र से, पूरे हिंदुस्तान से और बाकी विदेशों से भी, जर्मनी, इंग्लैंड, अमेरिका से भी न्यूरो सर्जन आए थे। वहाँ पर जो है हमारे डॉक्टर गोपाल कृष्णा जो हमारे एसोसिएट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट न्यूरो सर्जरी में, उन्होंने अपना जो एक प्रोजेक्ट है, जो हमारे पिछले 10 साल के जो डाटा थे पेशेंट्स, जो हमने एंडोस्कोपी से पिट्यूटरी सर्जरी, जो एक टाइप की सर्जरी होती है जो नाक से, जिससे दूरबीन से ऑपरेशन होता है, हम इसको आम भाषा में बोलें तो नाक से दूरबीन द्वारा ऑपरेशन है, उसके जो रिजल्ट पेश किए और उसी संदर्भ में इनको जो है 2nd प्राइज़ मिला। पूरे हिंदुस्तान के जो न्यूरो सर्जन है उसमें 2nd प्राइज़ मिला। तो ये
हमारे डिपार्टमेंट के लिए और जो इंस्टीट्यूट के लिए बहुत गौरव की बात है। हम बहुत बहुत बधाई देते हैं डॉक्टर गोपाल कृष्णा को। हरियाणा ओलंपिक संघ के कोषाध्यक्ष, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष कुमार ग्रोवर ने कहा है कि प्रदेश की मनोहर सरकार ने वर्ष 2014 में सत्ता में आने के बाद हरियाणा के हर जिले में एक नए मेडिकल कॉलेज को खोलने का ऐतिहासिक फैसला लिया था। अब कई जिलों में मेडिकल कॉलेजेस का निर्माण तेजी से चल रहा है और सरकार जल्द ही हजारों डॉक्टर्स की भर्ती भी करने जा रही है। ग्रोवर बुधवार को सिविल अस्पताल में डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ और अन्य कर्मचारियों के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। पूर्व मंत्री ग्रोवर ने कहा कि वर्ष 2014 में जब रोहतक की जनता ने उन्हें चुना तो सिविल अस्पताल रोहतक को कई सुविधाओं से जोड़ा गया। इनमें प्रमुख रूप से ब्लड बैंक, नीकू वार्ड, सिटी स्कैन, कंगारू मदर वार्ड, डायलिसिस, लैब टेस्टिंग की नई मशीनें, वार्ड रसोई, निःशुल्क पार्किंग जैसी कई सुविधाएं शामिल हैं। सिविल अस्पताल को 100 से 200 बेड का करने का प्रस्ताव भी तैयार करवाया गया था। ग्रोवर ने कहा कि प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं में लगातार इजाफा कर रही है। अब रोहतक, महम, सांपला, कलानौर में ऑक्सीजन प्लांट भी तैयार हो चुके हैं। कोरोना काल में स्वास्थ्य विभाग से जुड़े प्रत्येक कर्मचारी का अहम योगदान रहा। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश के हर वर्ग के हित में फैसले ले रही है। रोहतक प्रॉपर्टी डीलर एंड एडवाइजर एसोसिएशन की बैठक आज प्रधान एडवोकेट रमेश खुराना की अध्यक्षता में स्थानीय लेबर चौक स्थित एक निजी होटल में संपन्न हुई, जिसमें वर्तमान समय में नगर निगम द्वारा हाउस टैक्स संबंधित समस्याओं के बारे में गहन विचार मंथन किया गया। एडवोकेट रमेश खुराना ने कहा कि रोहतक नगर निगम लोगों से टैक्स लेने में भी पूरी तरह विफल रहा है। पहले तो प्राइवेट कंपनी से ड्रोन सर्वे करवाकर लोगों की ज़मीनें और प्रॉपर्टी का सही माप नहीं लिया, तो किसी में नाम सहित अन्य सैकड़ों त्रुटियां छोड़ दी गई हैं और उन्हें ठीक करवाने में लोग खुद को असहज पा रहे हैं। दूसरी तरफ लोगों की रजिस्ट्री और कागजात प्राइवेट कंपनी के सर्वेयर के हवाले किए जा रहे हैं, जिससे बड़े घोटाले की आशंका बन गई है। उन्होंने कहा कि कल को अगर किसी कंपनी द्वारा लोगों की रजिस्ट्री को लेकर कोई अवैध काम हुआ तो उसे रोकने के लिए नगर निगम के पास कोई अधिकार नहीं होगा। प्राइवेट कंपनी के कर्मचारियों द्वारा जबरदस्ती लोगों के फोन में आए OTP मांगे जा रहे हैं। पहले ही साइबर क्राइम इतना बढ़ा हुआ है, अचानक से लोगों के बैंक खातों से पैसे कट रहे हैं। इस बात की क्या गारंटी है कि इतने महत्वपूर्ण कागजात और मोबाइल OTP प्राइवेट कंपनी के कर्मचारियों के हाथ में सुरक्षित रहेगा? अगर इसका दुरुपयोग होगा तो उसकी जिम्मेदारी किसकी रहेगी? वार्ड स्तर पर एक टीम बनाई है जो कि एक एजेंसी, स्वायत्त एजेंसी है, उसको ये ठेका दिया गया है। ये जो बिल दिए जा रहे हैं नगर निगम के अंदर, जो सर्वे का काम चल रहा है, वो लोगों के बिल्कुल जो मकान की ओरिजिनल रजिस्ट्रियां हैं उससे अलग हैं और प्रत्येक नागरिक इस सर्वे से परेशान है। एक तो ये सर्वे की जाए तो कम से कम उस एरिया के अंदर 3 दिन पहले उसकी सूचना होनी चाहिए, दूसरा निगम के अधिकारी होने चाहिए और तीसरा जब ये सर्वे के लिए कोई भी कर्मचारी, कोई भी एजेंट जाता है तो उसके साथ उस क्षेत्र का पार्षद, पूर्व पार्षद, कोई ऐसा व्यक्ति जरूर साथ होना चाहिए जिससे कि महिलाएं निसंकोच होकर उसको अपने डॉक्यूमेंट घर के अंदर दिखा सकें और रजिस्ट्री के अंदर जो वास्तविक उसका क्षेत्रफल लिखा हुआ है, जो एरिया लिखा हुआ है, वो दिखाया जाए। और जब किसी की ड्रोन के द्वारा सैटेलाइट सिस्टम से ये जो सर्वे कर रहे हैं गलत आईडी तैयार हो जाती है और उसको अगर आईडी ठीक करवानी होती है तो सबसे पहले तो वो डॉक्यूमेंट मांगते हैं, फिर उसको कहते हैं OTP दिखाओ। OTP देखने के लिए OTP फोन पे आएगा। आज महिलाओं में विशेष रूप से दहशत इस चीज की होती है कि बैंक अकाउंट में जो उनका बैलेंस होता है वो बैलेंस से ही छेड़छाड़ हो जाती है। तो इस तरह से जब घोटाले हो रहे हैं तो इस घोटालों से बचाने के लिए हमारी यह मांग है कि सर्वे प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, लोगों को पहले सूचित किया जाना चाहिए, प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि साथ होना चाहिए और जो एक्चुअल रजिस्ट्री की जगह है उसके साथ आईडी तैयार की जानी चाहिए। दूसरी मांग हमारी यह है कि
सर्वे के साथ इन्होंने 30 मार्च लास्ट डेट रखी हुई है, 30 मार्च 31 मार्च लास्ट डेट रखी हुई है और यही लोगों की रिटर्न भरने की भी तारीख होती है। लोग अपनी जो आईडी है उसको प्रॉपर तरीके से ठीक नहीं करवा पाए हैं। इसके लिए हम प्रशासन से मांग करते हैं कि कम से कम 3 महीने का समय और बढ़ाया जाना चाहिए। नगर निगम को अपने अधिकारियों को ठीक करने के लिए, सिस्टम को ठीक करने के लिए इस बात पर पुनर्विचार करना चाहिए। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब खैर, नमस्कार।